नमस्कार। ज्यादातर लोग बिना पढ़ाई के, बिना अनुभव के ही आविष्कार करना चाहते हैं, जिसकी वजह से आज वो सामने वाले के हाथ की कठपुतली बन चुके हैं। यह बात सभी संदर्भ में लागू है और आज का वीडियो उन तमाम लोगों की आस्थाओं को ध्यान में रख करके बनाया जा रहा है। हो सकता है कि मेरी कही हुई बातों को आप सहमति ना दें, हो सकता है कि यह बात आज की परिप्रेक्ष्य में हास्यास्पद लगे, लेकिन हमें भी करोड़ों लोगों की आस्था जिनकी वेद स्मृति पुराणों पर ही टिकी हुई है, उसका भी सम्मान करना चाहिए। इस वीडियो का आइडिया मुझे आता है ट्विटर से। ट्विटर पे मैं जिनको फॉलो करता हूं वो है साक्षी जोशी। सिर्फ उन्हीं को फॉलो मैं करता हूं क्योंकि उनके सरकाज़म से मैं कनेक्ट कर पाता हूं। बड़े पसंद आते। अगर नहीं करते हैं फॉलो तो आप कर सकते हैं। साक्षी जोशी जी एक डिबेट रन करती हैं और बाकी बीच में शोज भी वो करती रहती हैं न्यूज़ 24 पर। उनका ट्वीट है जिसकी वजह से मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है। अब इनका जो ट्वीट था वो रीट्वीट हो रहे थे। जो रीट्वीट हो रहे थे तो कई सारे लोगों के अपने जवाब भी थे, अलग अलग सोच थी, विचार थे। तो इन्हीं का आइडिया लेकर के मैं सोचा कि एक वीडियो बनाई जाए। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। बड़े प्यार से ध्यान से देखिएगा, बहुत नई बातें आपको देखने को मिलने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ब्राह्मणों के बारे में दिए गए एक बयान को लेकर के विवादों में घिर गए हैं। उन्होंने कहा था कि समाज में ब्राह्मणों का हमेशा से ही उच्च स्थान रहा है। यह स्थान उनके त्याग, उनकी तपस्या का ही परिणाम है। यही वजह है कि ब्राह्मण समाज हमेशा से ही मार्गदर्शक की भूमिका में रहा है। अब इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर सभी ने अपनी अपनी ज्ञान की उल्टी की है। अब देखिए, उन्होंने ऐसे ऐसे तर्क दिए हैं, यकीन मानिए उनके तर्क को देखने के बाद मैं कह सकता हूं कि उन्हें पंडित और ब्राह्मणों के बारे में अंतर नहीं पता है। वो सन्यासी और साधु में क्या अंतर है वो नहीं पता है। ऋषि और देवताओं में क्या अंतर है वो नहीं पता है। देवताओं और भगवान में क्या अंतर हो सकता है वो भी नहीं पता है, लेकिन अपनी ज्ञान दे रहे हैं। अब आपको हाई प्रोफाइल वाला एग्जांपल देता हूं। कांग्रेस के वरिष्ठतर कहूं या वरिष्ठतम कहूं वो आप डिसाइड कीजिए। नेता हैं कपिल सिब्बल। उनका कहना है कि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के इस वक्तव्य पर उनका जो वो कहते हैं कि यह मानसिकता है जो जाति के आधार पर बटे असमान भारत को बढ़ावा देती है। अब देखो, सिंपल सा सवाल है, तो क्या कपिल सिब्बल जी मैं ये मान लूं कि भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु, भगवान ऋषभ देव और भगवान शिव भी इसी जातिगत वाली मानसिकता से ग्रसित थे क्योंकि वो भी ब्राह्मणों को अपने से ऊपर मानते थे? जी हां, ब्राह्मणों को अपने से ऊपर मानते थे। इसका साक्ष्य मेरे पास है। अगर आपके लॉजिक और सोशल मीडिया के लॉजिक पर जाएं, इस वाद संवाद परिवाद को देखें और महाशय जी का जो ट्वीट देखें, और मैं ज्यादातर जिनको पसंद करता हूं, जिनके ट्वीट्स को पसंद करता हूं, साक्षी जोशी जी का, उन्होंने मनुवाद ग्रसित मानसिकता बताई थी। तो इन सब का मैं कलेक्शन करके पूरा वीडियो मैंने बनाया हुआ है। दोस्तों देखिए, मनुस्मृति को 3 चीजों की वजह से बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है। क्योंकि ब्राह्मणों को सर्वे सर्वा बनाना, स्त्री को सिर्फ पति सेवा करनी चाहिए, और तीसरा जो सबसे ज्यादा है वो ये है कि दलित लोगों का शोषण करने वाली बात। अब ये बात कितनी ठीक है, शास्त्र क्या कहते हैं, अब इसको समझते हैं और समझाते हैं। सारी कहानी यहां से शुरू होती है। पहली बात यह है कि मनु ब्रह्मा जी के मन से पैदा हुए हैं और मनोरपत्यानि इति मानवाः। संसार में ब्राह्मण में अतिरिक्त, संसार में ब्राह्मण के अतिरिक्त जो क्षत्रिय, वैश्य, दलित जितने भी मनुष्य हैं, मानव हैं, वो सभी मनु की संतान हैं और ब्राह्मण ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ब्राह्मणोरपत्यम पुमान इति ब्राह्मणाः। ब्राह्मण तीनों कालों में कभी भी मनुवादी नहीं हो सकता है, लेकिन ब्रह्मवादी जरूर हो सकता है। मतलब इसका यह है कि संसार में जितने भी पदार्थ हैं, जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी जातियां हैं, पशु है, पक्षी है, चींटियां है, हाथी है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, आईपैड, इन सब में सबको समान रूप से देखता है। सभी प्राणियों में, हर एक चीज में भगवान के ही दर्शन करे। इसका मतलब यह होता है। दोस्तों यहां पर सोचने वाली बात यह है कि मनु ने अपने संतानों के लिए ज्यादा अधिकार नहीं दिए हैं। जो उनकी संतान नहीं है, यानी कि ब्राह्मण को सर्वे सर्वा बना दिया। ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या लॉजिक है? शास्त्र क्या कहते हैं, ग्रंथ क्या कहते हैं? अब इसको समझते हैं क्यों और कैसे। अब देखिए, मनु ने नहीं बल्कि वेदों ने, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने, भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान ऋषभ देव ने, भगवान शिव ने, भगवान विष्णु ने अपने से श्रेष्ठ ब्राह्मणों को माना है। ये बात आप वेद, स्मृति, गीता, भागवत के एकादश स्कंध में विस्तार में कहा गया है, वहां से जाके क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। मनुवादी सृष्टि का जो क्रम है, परमात्मा से माया, माया से प्रकृति, प्रकृति से महत्त्व, महत्व से अहम तत्व, अहम तत्व से तन्मात्राएं और तन्मात्राओं से पंच महाभूत। थोड़ा कठिन हो गया, लेकिन पंच महाभूत का मतलब होता है जिससे हमारा शरीर मिलकर के बना है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये सभी प्राणियों में समान रूप से रहते हैं या पाए जाते हैं। अब ये सारी बातें सभी लोगों में बिना भेदभाव के समान रूप से है,
तो फिर ये वर्णाश्रम की व्यवस्था क्यों की गई है? अब देखिए, वर्णाश्रम में भेदभाव का मतलब क्या है? यद्यपि यह भेदभाव व्यवहार में है, क्योंकि प्रकृति के द्वारा सृष्टि रची गई है, उसमें भेद रूप है, उसमें हर प्राणी को करना होता है। जैसे कि स्त्री जाति है, उन सब में रहने वाला धर्म है स्त्रीत्व, किंतु व्यवहार के दृष्टि से देखें वो बदल जाता है। जो व्यवहार पत्नी के प्रति होगा वो बहन के प्रति नहीं होगा, जो बहन के प्रति होगा वो साली के प्रति नहीं होगा, जो साली के प्रति होगा वो तीसरे किसी के भाभी के प्रति नहीं होगा। तो ये व्यवहार बदल जाते हैं। अब आपको एक चीज समझाता हूं कि मनुस्मृति को 3 वजह से ज्यादा कोसा जाता है। आपको फिर दोबारा याद दिला दूं, ब्राह्मण को ऊंचा स्थान देना, स्त्रियों को नीचा स्थान देना और दलितों का ज्यादा शोषण किया जाता है। अब जब किसी विषय का जिक्र किया जाता है तो उसमें श्रुति, स्मृति, पुराण तीनों का समन्वय तालमेल करने के बाद ही बात को प्रमाणित माना जाता है। बात स्त्रियों के साथ भेदभाव की है तो इस विषय में जो लिखा है वो ये है कि माता 10 गुणा प्रोक्ता, पिता से अधिक माता को 10 गुना अधिकार दिया गया है। और हर विषय पर, हर संदर्भ में, अनुष्ठान में, हर चीज में अगर सौतेली माता होती है तो उसका 10 गुना और ज्यादा अधिकार हो जाता है। हर निर्णय में, पूजा में, पाठ में, कर्मकांड में, अनुष्ठान में। अगर घर में अनुष्ठान होता है, स्त्री की सहमति नहीं है, आपने लाखों रुपए फूंक दिए तो वो पूरा व्यर्थ और बेकार हो जाता है। पहली बात, इतनी पावर शास्त्रों ने स्त्री को दी हुई है। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे भगवान श्री राम को जब वनवास हुआ था तो अपनी माता कौशल्या से आज्ञा लेने जाते हैं। अब माता ने कहा कि पिता ने तुम्हें 14 वर्ष का जो वनवास दिया है, मैं तुम्हारी माता हूं, उनसे 10 गुना अधिक अधिकार रखती हूं, तो उस निर्णय को मैं बदल सकती हूं। भगवान श्री राम ने कहा कि पिता के साथ कैकेयी मां ने भी उनको वन जाने के लिए कहा है। तब भगवान राम की सगी मां कौशल्या जी के शब्द थे कि अगर ऐसी बात है तुम्हें वन जाना चाहिए, क्योंकि 10 गुना ज्यादा अधिकार होता है मां से सौतेली मां का। कुछ ऐसे थे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। ना कोई अहंकार, ना सुख की चिंता, ना राज्य पाठ का लालच, सिर्फ एक ही चिंतन, लोक कल्याण कैसे हो। भगवान राम ने जब रावण को मारा था तो उनके राज्य को हथियाने के लिए नहीं, बल्कि उनके कर्मों के फल दिए जा सके, इसलिए उसको मारा गया था। अब आप सोचिए कि भगवान श्री राम क्या सोचते होंगे उन लोगों के बारे में जो उनका नाम लेकर सत्ता में आते हैं और जब काम करने की बारी आती है तो जय श्री राम कह देते हैं। सोचिए क्या सोचते होंगे। बहरहाल लौटते हैं अपने पुराने विषय के ऊपर। देखिए, लोग ये भी कहते हैं कि मनुस्मृति में दलितों के लिए सभी जातियों की सेवा करने को कहा गया है। यहां पर देखिए, सेवा धर्म को राजनीति से प्रेरित लोगों ने बहुत ही छोटे सेंस में ले लिया है और लोगों को बहकाया गया है। देखिए, सेवा धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। पहली बात, सेवा धर्म के विषय में कहा गया है कि शिष्य गुरु की सेवा करे, पत्नी पति की सेवा करे। जहां तक कि इसको इतना कठिन बताया गया है कि ध्यान धारणा समाधि में भी स्थित योगी लोग भी सेवा धर्म को अत्यंत कठिन मानते हैं। सेवा धर्मो परम गहनो योगिनामप्य गम्यम। जिसके जीवन में सेवा धर्म नहीं है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो या दलित हो, उसका जीवन जीवन नहीं होता। और जीवन बिना सेवा के प्राणी मात्र का कल्याण संभव नहीं हो सकता है। शास्त्रों का, वेदों का, मनुस्मृति का सीधा सीधा रहस्य है। अब रही बात ब्राह्मणों की श्रेष्ठता की, तो ब्राह्मण शब्द 2 तरह से जाने जा सकते हैं। पहला, ब्रह्म वेत्ति इति ब्राह्मणः, और दूसरा, ब्रह्म अधीते वेद वा ब्राह्मणः। जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो गया या फिर जिसने वेद का स्वाध्याय किया है उसको ब्राह्मण कहते हैं। या 84 लाख योनियों के बाद जब प्राणी 1000 वर्ष के बाद चांडाल योनि में आता है और 30,000 वर्ष के बाद उसको वैश्य योनि मिलती है, 80,000 वर्ष के बाद क्षत्रिय योनि में आता है, ततः षष्ठी गुणोपेताम लभते ब्रह्म बंधुताम, यानी कि 1,08,00,000 वर्ष के बाद ब्राह्मण शरीर मिलता है। अब ब्राह्मण कभी भी दूसरे के प्रति घृणा, भेदभाव, ऊंच नीच नहीं कर सकता और ना ही करता है। जो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जो काल नेमी राक्षस ने ब्राह्मण वेश को धारण करके ब्राह्मण जाति को कलंकित किया था, रावण ने ब्राह्मण के वेश को धारण करके सीता का हरण किया था और ब्राह्मण जाति को कलंकित किया था, वैसे ही अर्जुन ने नरावतार सन्यासी का वेश धारण करके द्वारका में चातुर्मास किया। 4 महीने तक खूब खीर, पूड़ी, रसमलाई, लस्सी वगैरह सब कुछ खाया, बड़े प्रेम पूर्वक भोजन किया और सुभद्रा का हरण कर लिया। इन लोगों ने ब्राह्मण सन्यासी के प्रति आस्था, श्रद्धा, निष्ठा का नाजायज फायदा उठाया और आज वही चल रहा है। इसीलिए कुछ लोग स्वघोषित ब्राह्मण बन चुके हैं। उन्होंने ब्राह्मण के प्रति अनास्था उत्पन्न की है
और एक बात आपने नोटिस की होगी, जितने भी भगवाधारी जेल में चार दीवारों को ही प्रवचन करते दिखाई देते हैं वो ब्राह्मण है या नहीं है, ये आपके रिसर्च का विषय बन जाता है। कुछ मासूम भी है, मैं सभी को कल्प्रिट नहीं बोलता, लेकिन रिसर्च किए। अच्छे देखिए, ब्राह्मण और पंडित में जमीन आसमान का अंतर है। पंडित कोई भी हो सकता है, लेकिन ब्राह्मण हर कोई नहीं हो सकता। ब्राह्मण जन्म से और कर्म से पवित्र हो वही ब्राह्मण हो सकता है। और तत्व ज्ञान के आधार पर ब्राह्मण होना इस कलयुग में बहुत कठिन है। इसका मतलब यह है, जो कोई ये कहता है कि मैंने ब्रह्म को जानता हूं, कि मैं ब्रह्म को जानता हूं इसलिए ब्राह्मण हूं, तो उसका नाम लेकर उसको एक बार बुलाना। यदि वो लौट के पलट के आपको देखे तो समझ जाना कि वो ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अपने आप को ब्राह्मण कहने वाला दंभी पाखंडी है, क्योंकि वासना के द्वारा ही नाम को जाना जाता है। सभ्य ब्रह्म है, वासना के रहते ब्रह्म ज्ञान कैसा भाई साहब नहीं हो सकता। अब एक बात फिर से आपको बता दूं, पंच महाभूत सभी में एक हैं, तो चार वर्ण का मतलब क्या है, सबको अपने अपने कार्य क्यों दे दिए गए हैं। इस पर श्री कृष्ण भगवान ने कहा, पहले जन्म में कर्म के अनुसार जन्म मिलता है और दूसरों के साथ सेवा करता है, त्याग करता है, समान दृष्टि रखता है, उसे ब्राह्मण शरीर दिया जाता है। जिसमें रजोगुण की मात्रा ज्यादा होती है उसको क्षत्रिय का जन्म मिलता है, जो रजो तमो गुणी होता है वो वैश्य होता है। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत बार स्पष्ट किया है, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, सभी प्रकार की मूर्तियों में मेरी पूजा तभी तक है जब इस सभी प्राणियों में मेरा दर्शन नहीं करता कोई। मेरा दर्शन जब सभी प्राणियों की आत्माओं में मुझे देखता है तो उसी विधि निषेध की आवश्यकता नहीं होती है, चार वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र से यज्ञ करने के बाद मिथिलापुरी पहुंचते हैं तो उनके दो भक्त थे। एक भक्त का नाम था श्रुतदेव, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की जैसी पूजा की वैसी पूजा उनके साथ गए ऋषि महर्षि की नहीं की। तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि ये भेदभाव क्यों। अब देखिए, जो श्री कृष्ण भगवान ने बोला है बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है। वो कहते हैं कि मैं ब्राह्मण को अपने से भी श्रेष्ठ मानता हूं, मतलब मुझसे श्रेष्ठ इसीलिए क्योंकि चराचर मिदम विश्वम भावो ये चास्य हे तवः मद रूपाणीति चेतस्या धत्ते विप्रो मदीच्छया। ये श्लोक श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 87वें अध्याय के 56वां श्लोक है, आप जाके इसको देख सकते हैं। देखिए, संपूर्ण संसार में ब्राह्मण मेरा ही रूप का दर्शन करते हैं। कहीं उनकी दृष्टि में मैं, मेरा, तेरा, ऊंच नीच, जात पात, भेदभाव वाली दृष्टि नहीं होती है। सभी के साथ समान दृष्टि रखते हैं। और भगवान विष्णु कहते हैं, क्या कहते हैं, और लास्ट भगवान विष्णु क्या कहते हैं, भगवान विष्णु कहते हैं कि सामत परोहम द्विज देव देवाः। अब इसका मतलब क्या है, अब इस श्लोक का मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि भगवान रुद्र से श्रेष्ठ कौन, ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ कौन है, भगवान विष्णु, और भगवान विष्णु से श्रेष्ठ कौन है, ये खुद भगवान विष्णु बताते हैं कि देवताओं का देवता होने पर भी मुझे यानी कि विष्णु से श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ये भागवत के पंचम स्कंध यानी कि 5वें स्कंध में है, आप इसको देख सकते हैं। कुल मिला के दोस्तों, मैंने आपको एक जो शास्त्र में चीजें लिखी हैं, आपको और ऊपर मैंने एक चीज जो लोकसभा के स्पीकर है ओम बिरला जी से एक चीज मैंने स्टेप आपको आगे बताया है। जरूरी है या नहीं है, आप मेरी बात से इत्तेफाक रखें या ना रखें, लेकिन यह बात आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि मेरा काम है आपको दोनों साइड बताना और समझाना। क्योंकि ऐसी बात है यूट्यूब पे आप सर्च मारना किसी ने नहीं बताई होंगी, और गूगल पे ऐसी बात आ भी जाए तो मुझे कमेंट करके लिंक बता देना कि भाई साहब ये गूगल पे भी है। तो दोस्तों, कुल मिला के वीडियो कैसा नहीं लगा, आपकी क्या सोच है ब्राह्मणों के प्रति, मनुवाद के प्रति, और डिटेल वीडियो चाहिए अगर आपको, अगर आप कुछ सवाल है आपके तो नीचे कमेंट डाउन कीजिए। सवाल के जवाब आपको निश्चित और पक्का मिलेंगे, इस बात की गारंटी INI न्यूज़ इंडिया देता है, क्योंकि आप चैनल को करेंगे सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाएंगे, वीडियो आपको बीच में मिलती रहेंगी। हो सकता है कि अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो वीडियो को मैं अपलोड करूंगा आपके सवालों के साथ। अब चाहें तो आप INI न्यूज़ इंडिया की जर्नलिज्म को सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार, शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।